नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विवादों से फंसे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा आखिर अपना इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। आपको बताएं कि एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष ने उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था और कहा था कि वो उनसे घूस मांग रहे थे। इस मामले में ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर हुई है और उनको पहला आरोपी बनाया गया है। हालांकि कल तक ईश्वरप्पा अपना इस्तीफा देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि कल वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। इससे पहले पार्टी आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और ईश्वरप्पा को जाना ही होगा। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। निहाल, आखिर क्या हुआ कि जो कल तक इस्तीफा देने से इनकार कर रहे थे ईश्वरप्पा, आज अचानक उन्होंने कहा कि कल वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे? देखिए, काफी पार्टी आलाकमान का उन पर दबाव था और स्थानीय नेताओं का भी, क्योंकि 16 तारीख से यानी परसों से यहाँ पर बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हॉस्पिट में होने जा रही है और जिसमें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के वो भी आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार सड़कों पे हल्ला हंगामा कर रहे हैं उनके इस्तीफा और गिरफ्तारी को लेकर, इससे पार्टी की काफी किरकिरी होती केंद्रीय नेताओं के सामने और ऐसे में उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया कि वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे दें। और कल तक जो अपने इस्तीफा न देने पर अड़े थे, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने साफ तौर पर यह घोषणा कर दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। कल वो खुद बेंगलौर आएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसके बाद अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। ठीक है निहाल, हम सुन लेते हैं कि ईश्वरप्पा ने क्या कहा है अपने इस्तीफे के बारे में और इस पूरे मामले पर। आज मैं मुख्यमंत्री से और हमारा बहुत परिवार के नेताओं से सबसे मैं बातचीत किया है। उन सबको कोई भी तकलीफ मत आना, इसलिए मैं आज मुंबई के पास बातचीत किया है। कल शाम वो वापस बेंगलोर आएगा, उस समय में मैं मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिसीजन लिया है, उनको भी बोला है। ये इस्तीफा के संदर्भ में मैं अभी राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बोला है, दया से ये डिटेल इसका इंक्वायरी होना, इसमें कौन इसमें प्रॉब्लम किया है उनको शिक्षा होना। अगर मेरा भी 1% इसमें कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे भी शिक्षा होना। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन रूस जंग की। इस जंग में यूक्रेन के बोरोदेंका शहर की अगर हम बात करें तो ये शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। यहाँ पर रूस ने ज़बरदस्त हमले किए जिसमें कि कई नागरिकों की भी मौत हुई है। इस शहर में हर तरफ तबाही का मंजर है और यहाँ पर यह शहर आपको बता दें कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहा है। यहाँ की अधिकांश आबादी विस्थापित हो चुकी है और जो लोग रह गए हैं वो पूरी तरह से दूसरों की मदद पर आश्रित हैं। न उनके पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम है और न ही रहने का कोई ठिकाना है। बोरोदेंका में हर तरफ जली हुई इमारतें नज़र आ रही हैं। टूटे हुए घरों में बच्चों के बिखरे हुए खिलौने दिखाई देते हैं। लगभग खंडहर बन चुके इस शहर को फिर से खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके लिए टूटे हुए घरों के मलबे हटाए जा रहे हैं। हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह बोरोदेंका पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। जिधर भी देखिए तबाही का मंजर है। ये यूक्रेन का बोरोदेंका शहर है जहां रूसी सैनिकों ने इस तरह की तबाही मचाई है। यूक्रेन की सेना के साथ जंग का ये एक मैदान रहा और यहाँ से इस इलाके से रूसी सैनिक जो हैं वो कीव में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये इलाका कीव से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा था, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने उनको ज़बरदस्त टक्कर दी, इस इलाके से वो आगे नहीं बढ़ पाए। कीव के पास तक तो वो पहुँचे लेकिन कीव में नहीं घुस पाए, लिहाजा जहाँ तक वो पहुँचे वहाँ इस तरह उन्होंने तबाही का मंजर जो है वो बिछाया। देखिए, कोई भी यहाँ बिल्डिंग नज़र नहीं आती जिस पे गोलियों के निशान ना हो, जिस पे शेलिंग के निशान ना हो, जो जली ना हो और जो टूटी ना हो। और इस मलबे के ढेर के बीच अब जो है यहाँ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सरकारी अमला है, वो मलबों को समेटने का काम कर रहा है क्रेन से। और जिस तरह से ये शहर तबाह हुआ है, ऐसे में 1, 2, 10 या 20 दिन की बात नहीं है, महीनों लग जाएंगे और इस शहर को पटरी पर लौटने में सालों लग जाएंगे। कोई भी घर यहाँ नज़र नहीं आता जिसमें कोई रह रहा हो।
या तो जिनकी जान चली गई उनकी जान तो चली गई, जो बचे वो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। किसी ने दूसरे शहर में पनाह ली है तो किसी ने ये देश ही छोड़ दिया है और पोलैंड जैसे देश में जाकर शरण ली है, जहाँ लाखों की तादाद में शरणार्थी यूक्रेन से गए हैं। तो ये एक मंज़र है तबाही का, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया है हर एक घर को तकरीबन। और यहाँ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो यहाँ की ज़िंदगी का सबूत पेश कर रही हैं। अब जैसे देखिए कि ये बच्चे का खिलौना, एक छोटा सा खिलौना जो मलबों के बीच है। जाहिर सी बात है कि इस घर में बच्चे भी रहते थे बड़ों के साथ, लेकिन जिस तरह से ये टूटा है हमें नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ गए, उनके परिजन कहाँ गए, उनके माता पिता कहाँ गए। लेकिन अब यहाँ जो नज़र आता है वो बस तबाही का आलम नज़र आता है। और इस बिल्डिंग को देखिए कि किस तरह से ये जली हालत में है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये सिर्फ एक जगह पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ की ये स्थिति बता रहा हूँ। और ऐसी स्थिति जो है ये पूरे शहर की है। हम जैसे जैसे शहर के अंदर जाएंगे कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और आपको तबाही का ये मंज़र दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ रूसी सैनिकों ने अत्याचार के जो निशान हैं वो लिखे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो कोलैटरल डैमेज है वो भी होता है युद्ध की स्थिति में, और वो भी यहाँ पर हुआ होगा। लेकिन आक्रमणकारी सेना रूस रही, वो यहाँ तक घुसकर आई और वो इस तरह का की जो तबाही है वो मचा कर गई है। बोरोदेंका से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हम बोरोदेंका के स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे चेक रिपब्लिक रेडियो के जो पत्रकार हैं वो। हम अंग्रेज़ी में सवाल पूछेंगे, वो उनको यूक्रेनी भाषा में बताएंगे और फिर वो जो बताएंगे वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम हिम दैट what he saw, how this all devastation happened. Okay. No, on спрашивает вас, что здесь случилось, что вы видел, как вы это переживал? Никому не желаю такого. И видеть, и переживать. Nobody should see it what he seen. He can say more. You've seen it and he can say more. Just didn't wish anyone to see it. Okay, so what all he experienced when Rusi invaders came here, and what all damage they did? How old? How all the damage, the kind of damage they have done. Okay. No, on еще спросил еще раз, кто разбил эти здания, кто разбил эти дома, все здесь? Да, это ясно, россияне. It's clear, Russian. Who else? So he has lost his whole Putin. house also. And, ваше здание еще стоит? Ваше здание? Мое здание вот стоит. This is his house. ये इनका घर है जो जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं, और वो डैमेज हो चुका है पूरी तरह. That has damaged completely. He is not residing there now. Возможно, здесь еще жить или нет? Это разбито все или как это выглядит? Сейчас жить невозможно. No way to live here inside. No way. All destroyed. No water, no gas, no electricity. Надо восстанавливать будет. They believe they will fix it one day. Okay, and he is blaming Putin directly for all this devastation. А где вы жили за время обстрелки? Был в доме? Да, Да. да. The time of the war, he stay inside. Okay. Когда бомбили, был здесь. Да. At time of the shelling, he stay in the house. Okay. Thank you for Спасибо. your time. Больше. So, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रूसी सेना ने, और इन्होंने बीच में नाम भी लिया, सीधे पुतिन पे निशाना साधा और कहा कि इस बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं वो राष्ट्रपति पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो कुछ इन्होंने देखा वो नहीं चाहते कि जीवन में कोई और देखे, क्योंकि जिस तरह से बर्बादी यहाँ पर हुई है, इनका खुद का घर भी टूट गया है और वहाँ वो रह नहीं सकते। पीछे की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, उसी में उनका फ्लैट है और वो वहाँ रह नहीं सकते। रहने के लिए कोई जगह नहीं, गैस नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे कोशिश ज़रूर की जा रही है रसद पहुँचाने की, और जो लेकिन मात्रा यहाँ पे पहुँच रही है,
जितने लोग यहाँ पे रह गए हैं उनके लिए शायद अभी काफ़ी है, लेकिन जिनके घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जो शहर छोड़कर जा चुके हैं, पता नहीं कितना लंबा वक्त लगेगा उनको यहाँ लौटने में। बड़ौदा से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जब हाई प्रोफाइल विजिट्स चल रही हैं तो ऐसे में देखिए किस तरह से सुरक्षा का बंदोबस्त है और जो यहाँ पे गार्ड जो हैं वो किस तरह के गन के साथ और किस तरह के वेपन के साथ यहाँ पर तैनात हैं। जाहिर सी बात है कि जो ख़तरा है वो टला नहीं है और बेशक यहाँ से रूसी सैनिक जो हैं वो लौट गए हैं, लेकिन अभी भी ख़तरा बरकरार है और तभी यहाँ सुरक्षा के तमाम जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि जो हाई प्रोफाइल जो दौरे हैं वो चल रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं, जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं, वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। इस तरह के जो गन हैं वो लेकर जो हैंड हेल्ड गन होते हैं उसके साथ साथ इस तरह के जो मशीन गन है उसको लेकर भी यहाँ पे चौकसी और सुरक्षा की जा रही है। रूसी आक्रमण में बर्बाद हो चुके यूक्रेन के शहर बरोदायंका में इस वक्त हाई प्रोफाइल विजिट्स चल रही हैं। यहाँ इंटरनेशनल से लेकर नेशनल स्तर के तमाम जो अधिकारी और नेता हैं वो यहाँ मुआयना कर रहे हैं। हमारे पीछे जो हैं वो यूक्रेन के पार्लियामेंट के प्रमुख हैं और यहाँ वो अपने अमले के साथ जो क्षति हुई है यहाँ उसका मुआयना करने पहुँचे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और ये जो आलम है ये है बरोदायंका का, जहाँ कोई भी इमारत जो है वो साबुत नहीं बची है, हर तरफ बर्बादी के निशान हैं और इसलिए यहाँ पे हर कोई पहुंचकर जो नुकसान है उसका मुआयना कर रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस तरीके से रूस ने यहाँ पे अत्याचार किया, वार क्राइम की जो शिकायतें हैं उसको लेकर जो तमाम जांच है, पड़ताल है वो चल रही है। लोगों से यहाँ बातचीत किया जा रहा है और ये पूरा जो शहर है वो अभी ख़ास इस बात के लिए दुनिया की निगाह में है क्योंकि रूसी सैनिकों ने यहाँ रहते हुए जिस तरह की तबाही यहाँ पे बरपाई है और जिस तरीके से यहाँ पे मलबे की सफाई का काम चल रहा है। लोग तो यहाँ से निकल चुके हैं ज़्यादातर, कुछ एक यहाँ पे निवासी जो है वो बचे हुए हैं अपने टूटे हुए घरों के साथ और इंटरनेशनल मीडिया जो है लगातार यहाँ पर उसकी आवाजाही जारी है और हर कोई देखना और दिखाना चाहता है कि आखिरकार इस शहर को हुआ क्या है और किस तरह से जंग में ये शहर जो है वो बर्बाद हुआ है। उमाशंकर सिंह, बड़ौदा, यूक्रेन, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको कुछ दिखाते हैं आज की वो तस्वीरें जिनका सबको इंतजार था, उस मशहूर शादी की जिसकी तस्वीरें इस समय मुंबई से आ रही हैं। जी हाँ, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी आज हो गई है और उसके बाद कुछ तस्वीरें नवविवाहित दंपत्ति की सामने आई हैं। खुद आलिया ने भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां रामनवमी में जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई जिसमें कई लोगों के घर जला दिए गए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जले हुए घरों को सरकार दोबारा बनवाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घर जलाए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, छोटे छोटे मकान, घर जला दिए। अब बताइए ऐसे लोग जिनने घर जलाए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें।
मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर सवाल उठाए। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।